स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कॉनिक वन उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम स्मार्ट सिलेबस जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसके थ्रू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मीन्स हमने यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर सीरीज़ है जो प्रेजेंटली एग्जाम्स के अंदर अपेयर होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सर्कल। तो हम पहले सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक सर्कल क्या है? सर्कल पॉइंट्स की कलेक्शन है, लेकिन वो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक ख़ास पॉइंट से, जिसे हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, उससे हमेशा इक्वल हो और एक फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस हो। इस फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो यहाँ पे एक रेड सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर है 0 0 और इस सर्कल का रेडियस वो इस रेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है जो कि स्मॉल r। सर्कल के पॉइंट्स को p of x y की फॉर्म में जनरली लिखा गया है। अब यहाँ पे ये जो भी पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर हैं उनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर इससे हमेशा इक्वल टू r होगा। इस सर्कल की इक्वेशन है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू r पावर 2। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा प्लेन में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है। तो पहले हम उसे रिकॉल करते हैं। आप एज्यूम करें कि अगर एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट है a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2, तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा जिसे मैं d कह देता हूं, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x2 माइनस x1 होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल पावर 2 होल अंडर रूट। ये फार्मूला आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस डेफिनेशन को अब मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास फिक्स पॉइंट है 0 0 जो कि सेंटर है और सर्कल के पॉइंट को हमने p of x y कह दिया। यहाँ पे जो फिक्स डिस्टेंस है उसे हमने r कहा है, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर c एंड द पॉइंट p, and by definition that is a constant distance which is equal to r। यहाँ पे c है 0 0 और p है p of x y। तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस बनता है x माइनस 0 होल पावर 2 प्लस y माइनस 0 होल पावर 2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू r। यहाँ पे अगर हम इस अंडर रूट को खत्म करें तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे और हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू यहाँ पे ये r पावर 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है इस सर्कल की इक्वेशन की। तो आप देखेंगे यही इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब अगर हम इस सर्कल के सेंटर को यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट करते हैं, लेट्स से दैट पॉइंट इज सी एच कॉमा के, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब सेंटर जो है वो 0 0 नहीं रहा बल्कि वो h कॉमा के एक पॉइंट आ गया है। इस केस में हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एच होल पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल पावर 2 इक्वल टू r पावर 2, जहां पे h और k पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि फिक्स पॉइंट है जो कि सर्कल का सेंटर है, और इस केस में भी सर्कल का रेडियस r है। तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है जिसमें सेंटर और रेडियस आपको कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद हमारे पास सर्कल की एक और फॉर्म है इक्विवेलेंट फॉर्म, जिसे हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है। हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल कुछ इस तरह है x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं। अगर आप इस
इक्वेशन को एक्सपेंड करें तो आप देखेंगे कि वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस जनरल फॉर्म के अंदर x पावर 2 और y पावर 2 के कोफिशिएंट्स या तो इक्वल टू 1 होते हैं या किसी एक सेम क्वांटिटी के इक्वल होते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर 2 होगा तो x पावर 2 का कोफिशिएंट अगर 2 होगा तो y पावर 2 का कोफिशिएंट भी 2 होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि x पावर 2 का कोफिशिएंट डिफरेंट हो और y पावर 2 का कोफिशिएंट डिफरेंट हो। तो ये प्रॉपर्टी है सर्कल की जनरल फॉर्म की कि यहाँ पे x पावर 2 और y पावर 2 का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा और x के कोफिशिएंट क्या होता है 2g, y का कोफिशिएंट होता है 2f और नेक्स्ट आपके पास c है कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन अननोन्स हैं g, f और c। अगर हम इन तीन अननोन्स को कैलकुलेट कर लें तो हम सर्कल की इक्वेशन बता सकते हैं कि वो क्या होगी। तो आगे एक्सरसाइज में हम जब इक्वेशंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इन इक्वेशंस को कंसिडर करते हुए इन अननोन्स को g, f और c, सिमिलरली h, k और r इन्हें कैलकुलेट करेंगे। उससे हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो हमने कह दिया था कि इस फॉर्म के अंदर जो सेंटर है वो h, k है और यहाँ पे रेडियस r है। तो इस जनरल फॉर्म के अंदर सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। तो हम अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करें तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे कंपेयर करके सेंटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसकी फाइनल फॉर्म लिखता हूँ कि जब आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। तो फॉर्म कुछ इस तरह होगी x प्लस जी होल पावर 2 प्लस y प्लस f होल पावर 2 इज इक्वल टू f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस c। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी। अगर आप इसे और इसे कंपेयर करें तो हमें यहाँ से सेंटर भी मिल जाता है और रेडियस भी। तो मैं यहाँ पे उसे लोकेट कर देता हूँ कि हमारे पास सेंटर होगा सी एच कॉमा के इज इक्वल टू सी माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है कि इस इक्वेशन के अंदर सेंटर है h, के तो इस इक्वेशन के अंदर सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सिमिलरली रेडियस के लिए यहां पे रेडियस है स्मॉल r और यहां पे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए वो हमारे पास इक्वल होगा f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस c होल अंडर रूट। तो ये एक्चुअली हमने किस तरह कैलकुलेट किए, ये हमने इन दो इक्वेशंस का कंपैरिजन करके कैलकुलेट किए। आई होप यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हम सर्कल को किस तरह से डिफरेंट इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें कौन कौन से अननोन्स होते हैं, रेडियस और सेंटर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है अननोन्स की फॉर्म में। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम इन अननोन्स को कैलकुलेट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। आई होप आपको यहाँ से सर्कल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।